बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक एडोराइज सीरीज कक्षा 1 से पाठ 14 और पाठ का नाम है चिक्की और चांद। ये देखिए जानवर बने हुए हैं। उपरोक्त चित्रों में दिखाए गए जानवरों में से कौन सा जानवर सबसे लंबा है? कौन सा जानवर सबसे लंबा है? जी हाँ, जिराफ सबसे लंबा होता है। अब है पाठ प्रवेश। इस अध्याय में एक चूहे चिक्की की चांद तक पहुंचने की चाहत का वर्णन है। वह अपने मित्रों की मदद से चांद को क्या करना चाहता है? छूना चाहता है। यह कहानी मित्रता, सहयोग और संतोष का सुंदर संदेश देती है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक था चूहा, उसका नाम था चिक्की। वह आसमान में चांद को एकटक देखता रहता। उसे लगता जैसे चांद को कोई पनीर का टुकड़ा हो। चिक्की का मन हमेशा चांद को छूने के लिए मचल उठता। एक रात उसने अपने मित्र बंदर को ये बात बताई। बंदर बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है चिक्की, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं पेड़ की डाल पर झूलता हुआ आसमान पर पहुंच जाऊंगा, तब तुम चांद को छू लेना। यह सुनकर चिक्की बहुत खुश हुआ और बंदर चिक्की को अपनी पीठ पर बैठाकर पेड़ की डाल पर झूलने लगा, लेकिन वह चांद तक ना पहुंच सका। चिक्की निराश हो गया। वह कुछ सोचने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसके पास एक जिराफ आया। चिक्की ने जिराफ को अपनी इच्छा बताई। जिराफ ने कहा, प्यारे चिक्की, तुम चिंता मत करो, मेरी गर्दन पर बैठो, मैं अपनी गर्दन ऊंची करूंगा, तब तुम चांद को छू लेना। चिक्की जिराफ की गर्दन पर झट से चढ़ गया। जिराफ ने बहुत कोशिश की पर वह भी चांद तक नहीं पहुंच सका। अब चिक्की ने अपनी इस बात कबूतर को बताई। कबूतर ने कहा, बस इतनी सी बात चिक्की, तुम मेरे परों को कसकर पकड़ लो। किसको? परों को, जो पंख होते हैं, कसकर पकड़ लो, मैं ऊपर आसमान की ओर उड़ूंगा, तब तुम झटपट चांद को छू लेना। चिक्की ने वैसा ही किया। कबूतर उड़ा पर वह चांद से काफी दूर था। चिक्की चांद को ना छू सका। बंदर, जिराफ और कबूतर तीनों ने चिक्की से कहा, हमें क्षमा कर देना मित्र, हम तुम्हें चांद तक नहीं पहुंचा सके। तो चिक्की ने क्या बोला? देखो चिक्की ने कितना अच्छा बोला, तुम सब क्यों दुखी होते हो? तुम सबने मेरी मदद करने की कोशिश करी, यही बहुत है। तुम सबको छोड़कर मैं आसमान में जाकर चांद को नहीं छूना चाहता, भले ही वह बहुत सुंदर है। यह कहकर चिक्की खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे हंसता देख बंदर, जिराफ और कबूतर भी हंसने लगे। तो यह थी मित्रों की, सच्चे मित्रों की एक कथा, एक कहानी। तो बच्चों आशा करते हैं ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सारे मित्रों ने उसकी मदद करी थी, है ना। वो बात अलग है, कोई चांद तक नहीं पहुंच सका, लेकिन बंदर ने भी, जिराफ ने भी, कबूतर ने भी, सब ने कोशिश करी कि वह चिक्की को वहां तक, चांद तक पहुंचा सके, उसको छू के आ सके। और अब है कठिन शब्द टुकड़ा, आसमान, निराश, कोशिश, झटपट, क्षमा, सुंदर और दुखी। और शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग। एकटक का अर्थ है बिना पलक झपकाए। मचल उठना अर्थ है पाने की बहुत कोशिश करना। निराश का अर्थ है दुखी और इच्छा का अर्थ है चाह। क्षमा का अर्थ है माफी। और अब है मौखिक प्रश्न। चिक्की का मन क्यों मचल उठता था? चिक्की जब चांद को देखता था तो उसको ऐसा लगता था जैसे कोई पनीर का टुकड़ा है, तो वो चांद को छूना चाहता था। चिक्की से किसने क्षमा मांगी? चिक्की से उसके दोस्तों ने, मित्रों ने क्षमा मांगी। चिक्की ने बंदर को कौन सी बात बताई? चिक्की ने बंदर से कहा कि मेरा बहुत मन करता है कि मैं चांद को एक बार छू लूं। अब है सही विकल्प चुनकर हमें निशान लगाने हैं। सबसे पहले चिक्की कौन था? जिराफ, बंदर, चूहा या कबूतर? चिक्की था चूहा। किसे चांद पनीर का टुकड़ा लगता था? कबूतर को, चूहे को, जिराफ को या बंदर को? पनीर का टुकड़ा लगता था चूहे को। चिक्की आसमान में क्या देखता रहता था? तारे, चांद, सूरज, इसमें से कोई नहीं। चिक्की आसमान में चांद को देखता रहता था। अब हमें करना है कहानी में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, हमें ये क्रम में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले कबूतर उड़ा पर वह चांद से काफी दूर था। बंदर ने चिक्की को अपनी पीठ पर बिठाया। जिराफ ने बहुत कोशिश की पर वह नहीं पहुंच सका।
हाँ, तो इसमें सबसे पहले है बंदर ने जो हमारी मदद के लिए पहले से पहला निशान लगाया हुआ है। उसके बाद कौन आया? जिराफ। जिराफ ने बहुत कोशिश की। उसके बाद अंत में कौन आया था? कबूतर। और फिर चिकी ने क्या बोला? चांद को छूने की इच्छा छोड़ दी। तो इस तरह से हमने इसको एक सीक्वेंस में क्रमवार लगा दिया है, 1, 2, 3 और 4। और अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। चिकी को छूना चाहता था, चिकी चांद को छूना चाहता था। जिराफ ने चूहे को अपनी गर्दन पर, जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है ना, तो जिराफ ने चूहे को अपनी गर्दन पर बैठने के लिए कहा। कबूतर ने चिक्की को अपने कसकर पकड़ने के लिए क्या कसकर? परों को, जो पंख होते हैं, परों को कसकर पकड़ने के लिए कहा। बंदर पर झूलने लगा। बंदर किस पर झूलने लगा? डाल पर। बंदर डाल पर झूलने लगा। तो इस तरह से हमने ये रिक्त स्थान पूरे कर दिए हैं। और अब हम चलते हैं आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले बंदर ने चिक्की को कहाँ बिठाया? बंदर ने चिक्की को अपनी पीठ पर बैठाया। पीठ पर बैठाया। जिराफ को चिक्की ने अपनी कौन सी इच्छा बताई? जिराफ को चिक्की ने चांद को छूने की, चांद को छूने की इच्छा बताई। कबूतर ने चांद छूने में चिक्की की कैसे मदद की? कबूतर ने बोला तुम मेरे परों को कसकर पकड़ लो। अपने परों को कसकर पकड़ने को कहा। और फिर वो ऊपर आसमान में उड़ गया उसको लेकर। अब है बंदर, जिराफ और कबूतर की क्षमा मांगने पर चिक्की ने क्या कहा? इनके अपने मित्रों के क्षमा मांगने पर चिक्की ने बोला तुम सब दुखी क्यों होते हो? तुम सब लोगों ने मेरी मदद करी, मेरे को मदद करी चांद पर ले जाने के लिए। अगर मैं नहीं जा पाया, अगर हम नहीं जा पाए तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। मैं अपने मित्रों को छोड़कर चांद को छूने जाने की कोशिश नहीं करूँगा। भले ही चांद कितना ही सुंदर है, लेकिन मैं अपने मित्रों को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो यह किसने बोला? चिक्की ने बोला अपने मित्रों के क्षमा मांगने पर। और इसके साथ हमारा ये आज का बहुत अच्छा पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। आभार।